मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ 24 रचनात्मक लेखन के बारे में बताएंगे। रचनात्मक लेखन व्यक्ति के भावों या विचारों की गहराई का पता चलता है। सोच या चिंतन को विकसित करने के लिए रचनात्मक लेखन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद, निबंध, पत्र लेखन, सार लेखन, डायरी लेखन आदि रचनात्मक लेखन के अंग हैं। अब आज हम आपको अनुच्छेद लेखन और डायरी लेखन के बारे में बताएंगे। अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक कार्य है जिसमें किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ के अंदर ही विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। मुख्य रूप से हमें जिन बातों को ध्यान रखना है वे हैं, दिए गए विषय को भली भांति समझ लेना चाहिए। उसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर विचार कर लेना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से सोचकर ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि क्या पहले लिखना है और किसे बाद में लिखा जाना है। अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में संपूर्ण विचार लिखे जाते हैं, इसलिए अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में अनावश्यक उदाहरण नहीं लिखे जाने चाहिए। भाषा आकर्षक एवं प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद लिखने के लिए हम 100 से 150 शब्दों का उपयोग ही करते हैं। अब हम आपको विज्ञापन लेखन के बारे में बताएंगे। विज्ञापन शब्द का अर्थ होता है किसी चीज़ की जानकारी लोगों को देना। यदि विज्ञापन न दिए जाएं तो बाज़ार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। व्यापारी वर्ग विज्ञापन का सहारा लेकर अपनी वस्तुओं को बेचने का प्रयास करते हैं। आज बाज़ार में विज्ञापनों को लेकर होड़ से दिखती है। विज्ञापन लिखना या बनाना एक कला है। आज विज्ञापनों की मांग इतनी बढ़ गई है कि विज्ञापन बनाना एवं करना दोनों ही व्यवसाय बन चुके हैं। विज्ञापन बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बातें निम्नलिखित हैं। विज्ञापन छोटा होना चाहिए। विज्ञापन स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन रोचक व आकर्षक होना चाहिए जिसे देखते ही या पढ़ते ही जो व्यक्ति है वो उस तरफ आकर्षित हो जाए। जिस वस्तु का विज्ञापन दिया जा रहा है उसका नाम व प्रयोग स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। विज्ञप्ति वस्तु के प्रयोग से होने वाले लाभ भी लोगों को पता चलना चाहिए। वह बाज़ार में उपलब्ध अन्य वस्तुओं से किस प्रकार अधिक अच्छी है यह भी बताना चाहिए। धन्यवाद।